हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4 के साइंस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज एयर, वाटर एंड वेदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सम वेदर वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स। तो इस बॉक्स में कुछ वेदर से रिलेटेड वर्ड्स दे रखे हैं। सर्च एंड सर्कल देम इन द वर्ड सर्च। और ये वर्ड सर्च दे रखा है आपको। ये वर्ड्स इस वर्ड सर्च में आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है। सन, तो सन आपका ये रहा सन, इसको आपको सर्कल कर देना है। फ्लड, फ्लड कहाँ है? फ्लड ये आपका फ्लड है, इसको सर्कल करना है। स्टॉर्म, स्टॉर्म कहाँ है? ये स्टॉर्म, ये आपको सर्कल कर देना है। विंड, विंड आपका ये रहा विंड। क्लाउड्स, क्लाउड्स कहाँ है? ये क्लाउड्स। रेन, रेन आपका ये रहा। विंटर, विंटर आपका ये रहा। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। Has it ever happened with you that you were out on a sunny day and suddenly it started raining? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सनी डे में घर से बाहर निकले और एकदम से ही बारिश होने लग जाए? Who caused this change in the weather? मौसम में इस बदलाव की वजह क्या थी? Surely not the weatherman. मौसम वैज्ञानिक तो बिल्कुल भी नहीं। It's the sun which causes changes in the weather. ये सूरज है जिसकी वजह से वेदर में बदलाव होता है। The heat of the sun affects the movement of air and changes the form of water. तो सूरज की गर्मी से ही हवा के मूवमेंट में बदलाव होता है और पानी का रूप बदलता है। Which bring about a change in the weather, जो मौसम में भी बदलाव लाता है। Weather is the condition of the atmosphere surrounding us at a particular time in terms of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture. तो मौसम हमारे चारों तरफ के वातावरण की वो स्थिति है जो तापमान, वायु के दबाव, हवा और नमी से मिलकर बनती है। द वेदर कैन बी हॉट, कोल्ड, विंडी, ड्राई और ह्यूमिड। मौसम गर्म, सर्द, आंधी भरा, सूखा या फिर उमस वाला हो सकता है। द सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर। सो वेदर में चेंज के लिए भी सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। द वेदर चेंजेस फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो मौसम हर सीजन में बदलता है। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, विंटर, समर एंड रेनी सीजन आर द थ्री मेन सीजन्स। भारत जैसे देश में सर्दी, गर्मी और बरसात तीन मुख्य ऋतुएं हैं। ड्यूरिंग द समर इट इज ड्राई एंड हॉट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। गर्मी के मौसम में भारत के अधिकतर हिस्सों में मौसम बहुत गर्म और सूखा रहता है। बट इट रेन्स ए लॉट इन रेनी सीजन। लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ बहुत बारिश होती है। However, even during one season, the weather changes from day to day and sometimes from hour to hour. तो कभी कभी तो किसी एक सीजन में भी हर दिन या फिर कभी कभी हर घंटे मौसम बदलता है। The sun causes changes in temperature. तो तापमान में भी बदलाव के लिए सूर्य जिम्मेदार है। कैसे? If the sun is overhead and the rays fall straight, इट गेट्स वेरी हॉट। अगर सूरज हमारे सिर के ऊपर होता है और किरणें सीधी पड़ती है तो सूरज बहुत गर्म हो जाता है। सो नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। इसीलिए दोपहर दिन का सबसे गर्म समय होता है। बट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग द सन इज लो इन द स्काई एंड द रेज आर स्लैंटिंग। जबकि सुबह और शाम के समय सूरज जो होता है वो नीचे होता है और उसकी किरणें तिरछी आती हैं। सो इट इज नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसीलिए सुबह और शाम के समय इतनी गर्मी नहीं होती। द सन कॉजेज विंड्स टू ब्लो। हवा के चलने में भी सूर्य का ही रोल होता है। द मूवमेंट ऑफ द विंड इज अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ द सन। सो हवा की चाल में भी सूर्य की गर्मी से प्रभाव पड़ता है। द हीट ऑफ द सन हीट्स अप द एयर। तो सूर्य की गर्मी हवा को गर्म कर देती है। वार्म एयर इज लाइटर एंड सो इट राइजेज अप। गर्म हवा हल्की होती है इसलिए ये ऊपर उठती है। कूल एयर विच इज हैवियर मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस। ठंडी हवा जो कि भारी होती है इस खाली जगह को लेने के लिए आगे आती है। दिस कॉजेज द विंड टू ब्लो। ये हवा के चलने का मुख्य कारण होता है। द सन कॉजेज चेंज इन द स्टेट्स ऑफ वाटर। तो सूरज से पानी के स्टेट में भी बदलाव होता है, पानी के रूप में भी बदलाव होता है। We know that clouds bring us rain. हमें पता है कि बादल बारिश लाते हैं। How are these clouds formed? अब ये बादल बनते कैसे हैं? The heat of the sun changes water in rivers, lakes and seas into water vapors. तो सूरज की गर्मी से नदियों, झीलों और समुद्र का पानी
भाप में बदलता है। दिस वाटर वेपर्स राइजेस एंड फॉर्म क्लाउड्स, ये भाप ऊपर उठता है और बादल बनाता है। व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी दे फॉल एज रेन, जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वो बारिश के रूप में बरस जाते हैं। वाटर वेपर्स फॉल्स एज स्नो व्हेन द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पर ये पानी की बूंदें बर्फ के रूप में, स्नो के रूप में गिरती हैं। दस द सन कॉजेज वाटर टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसीलिए सूरज पानी के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए भी जिम्मेदार होता है। एयर, वी नो एयर इज ऑल अराउंड अस, हमें पता है कि हमारे चारों तरफ हवा है। वी ऑल्सो नो एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स, हमें यह भी पता है कि हवा में पानी के बूंदे, धुआं, गंदगी और कीटाणु भी होते हैं। अराउंड द अर्थ इज ए थिक लेयर ऑफ एयर, पृथ्वी के चारों ओर हवा की एक मोटी परत है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को हम आंधी बोलते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन कॉज अ स्टॉर्म, तेज बहने वाली हवा जो है तूफान का रूप ले लेती है। लेट्स नाउ रीड अबाउट एयर करंट्स, आइए अब हवा के करंट के बारे में जानते हैं। हॉट एंड कोल्ड एयर, तो गर्म और ठंडी हवा। टू लर्न अबाउट एयर करंट्स वी नीड टू नो हाउ हॉट एंड कोल्ड एयर मूव, तो एयर करंट के बारे में जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि गर्म और ठंडी हवा कैसे मूव करती है। पहला एक्सपेरिमेंट देखिए। लाइट ए कैंडल, एक मोमबत्ती जलाइए। होल्ड इट इन डिफरेंट पोजीशंस एज शोन इन फिगर 3.1, तो 3.1 फिगर में दिखा रखा है, इसको अलग अलग पोजीशंस में आपको होल्ड करना है। वॉच इट्स फ्लेम, इसके फ्लेम को देखते रहिए। डज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लेम चेंजेस एज यू टिल्ट द कैंडल, तो जब आप कैंडल को टिल्ट कर रहे हो तो क्या इसकी फ्लेम की पोजीशन चेंज हो रही है? नो, ये हमेशा ऊपर की तरफ ही चल रही है। यू विल फाइंड दैट द फ्लेम ऑलवेज बर्न अपवर्ड्स, आप देखोगे कि फ्लेम हमेशा ऊपर की तरफ ही जल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट 1 था। एक्सपेरिमेंट 2, सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखिए। ब्रिंग योर हैंड्स क्लोज टू द साइड्स ऑफ द फ्लेम फर्स्ट एंड देन अबव इट, तो आप अपने हाथ को पहले फ्लेम के साइड में लाइए और फिर उसके ऊपर लाइए। इमेज 1 और इमेज 2 में देख लीजिए। यू विल फाइंड दैट द एयर बाय द साइड्स ऑफ द फ्लेम इज नॉट एज हॉट एज द एयर अबव, तो आप देखोगे कि इस पोजीशन में जो आसपास की हवा है, इस फ्लेम के आसपास की हवा उतनी गर्म नहीं है जितनी कि इसमें इस फ्लेम के ऊपर वाली हवा है। इट प्रूव्स दैट हॉट एयर राइजेस अप, इससे ये प्रूव होता है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। मीन्स इस लॉ के ऊपर जो गर्म हवा है वो ऊपर ही उठ रही है, साइड में इतनी गर्मी नहीं होती। ओके, एक्सपेरिमेंट 3 देख लीजिए। टेक अ कार्डबोर्ड और वुडन बॉक्स विद अ ग्लास फ्रंट, तो आपको कोई गत्ते का एक डिब्बा या लकड़ी का एक बॉक्स लेना है जिसका फ्रंट साइड जो है शीशे का हो। फिट 2 वाइट ग्लास ट्यूब्स इन होल्स एट द टॉप टू फॉर्म चिमनीज, तो इस बॉक्स के टॉप पर आपको 2 ग्लास के ट्यूब्स ऐसे फिट करने हैं चिमनी की तरह। ओके, पुट अ स्मॉल लाइटेड कैंडल बिलो वन ऑफ द चिमनी, तो किसी एक चिमनी के नीचे आपको जलती हुई मोमबत्ती रखनी है। होल्ड अ स्मॉल्डिंग पीस ऑफ पेपर एट द टॉप ऑफ द चिमनी, तो आपको एक सुलगता हुआ पेपर लेना है, दूसरी चिमनी के ऊपर उसको रख देना है। कैंडल रखिए उसके ऊपर नहीं, दूसरे चिमनी के ऊपर जिसके नीचे कैंडल नहीं है रखना है। ठीक है, सी व्हाट हैपन्स, देखिए क्या होता है। द एयर अबव द कैंडल गेट्स हीटेड एंड बिकम्स लाइटर, तो मोमबत्ती के ऊपर की हवा जो है वो गर्म होकर हल्की हो जाएगी। इट राइजेस अप, ये ऊपर की तरफ उठेगी। द स्मोक फ्रॉम द स्मॉल्डिंग पेपर रशेज इनटू द बॉक्स टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्म एयर, तो जो कागज आपने सुलगता हुआ दूसरी चिमनी के पास रखा है उसका धुआं फटाफट से इस बॉक्स में नीचे जाने लग जाएगा खाली जगह को लेने के लिए। ओके, दस एयर करंट्स आर सेटअप, इस तरीके से हवा का करंट जो है बनता है। ओके, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, तो जमीन की हवा और समुद्र की हवा। लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट, आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक 2 बॉल्स, 2 आपको बॉल्स लेने हैं। फिल सैंड इन वन एंड वाटर इन अदर, एक में आपको रेत और दूसरे में आपको पानी लेना है। कीप बोथ आउट इन द सन, आपको दोनों बाउल्स को धूप में रखना है। आफ्टर 2 आवर्स यूज अ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर इनसाइड ईच बाउल, 2 घंटे के बाद आपको दोनों बाउल के अंदर थर्मामीटर डाल के टेम्परेचर चेक करना है। विच इज वार्मर, सैंड और वाटर, दोनों में से कौन ज्यादा गर्म है, रेत वाला या पानी वाला। नाउ कीप द 2 बाउल्स इनडोर्स, आप दोनों बाउल्स को घर के अंदर रखिए। आफ्टर एन आवर चेक द टेम्परेचर, 1 घंटे के बाद आप टेम्परेचर चेक कीजिए। विच इज वार्मर, इन दोनों में से कौन ज्यादा गर्म है। देखिए एक्सपेरिमेंट ये दिखा रखा है, ये डायरेक्ट सन में रखा हुआ है पहले, और फिर इन्हीं को
अंदर कमरे में रख दिया है। तो आउटडोर में वार्मर क्या है, सैंड ज़्यादा गर्म है, ओके, और पानी जो है वो ठंडा है। इंडोर्स में क्या है, सैंड ज़्यादा ठंडा है और पानी गर्म है, ओके। एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल इन एक्सपेरिमेंट 4, सैंड एब्जॉर्ब हीट फास्टर देन वाटर। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा कि रेत जो है गर्मी को ज़्यादा सोखती है पानी के मुकाबले। इट ऑल्सो कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर डज। ये पानी के मुकाबले ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। ऑन द अदर हैंड वाटर एब्जॉर्ब्स एंड लूजेज हीट मोर स्लोली देन सैंड। जबकि दूसरी तरफ पानी रेत के मुकाबले गर्मी को खींचता भी बहुत धीरे है और गर्मी को छोड़ता भी बहुत धीरे है। मीन्स ये धीरे धीरे ही गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होगा। लैंड एंड वाटर डू नॉट एब्जॉर्ब और लूज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो रेत और पानी सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या फिर सेम अमाउंट ऑफ हीट लूज नहीं करते सेम पीरियड ऑफ टाइम में। दोनों में डिफरेंस आपने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में देख लिया है। इन कोस्टल एरियाज दिस डिफरेंस गिव्स राइज टू अ लैंड ब्रीज एट नाइट एंड अ सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। तो कोस्टल एरिया में यही जो डिफरेंस है वो जमीन की हवा को रात में और समुद्र की हवा को दिन में एक डिफरेंस देता है, ओके। लेट्स सी हाउ, देखिए ये कैसे होता है, ओके। सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड क्विकली बट द सी डज नॉट। दिन के समय जमीन बहुत तेजी से गर्म होता है लेकिन समुद्र नहीं होता। द एयर अबव द लैंड गेट्स वार्मर एंड राइजेज अप। जमीन के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और वो ऊपर उठती है। कूल एयर ओवर द सी रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। तो समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा जो है इस खाली जगह को लेने के लिए जमीन की तरफ आती है। दस अ कूल ब्रीज ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। इसलिए दिन के समय जमीन के इलाकों में ठंडी हवा चलती है। देखो ये एग्जाम्पल दिखा रखा है, ओके। और देखिए अब ये लैंड ब्रीज क्या है, इन नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। रात के समय जमीन समुद्र के मुकाबले ज्यादा ठंडा होता है, ज्यादा तेजी से ठंडा होता है। सो द सी इज वार्मर देन द सैंड। इसलिए समुद्र के ऊपर की हवा जमीन से ज्यादा गर्म होती है। द वार्म एयर अबव द सी राइजेज अप। और समुद्र के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती है। द कूलर एयर ओवर द लैंड ब्लोज टुवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस। तो जमीन के ऊपर की ठंडी हवा समुद्र की तरफ भागती है इस खाली जगह को लेने के लिए। दस अ कूल लैंड ब्रीज ब्लोज टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग द नाइट। इसीलिए रात के समय समुद्र के ऊपर ठंडी हवा चलती है, ओके। चलिए तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये लेसन बहुत लेंदी है और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका रिमेनिंग पार्ट सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।